All of you, this is Neha, your course teacher, which is Introductory Agrometeorology and Climate Change, and your course number is AMAT 5311. Okay, so in our previous lecture, we had discussed about transmissivity and absorptivity and reflectivity, and how they are represent what symbol we can use for their representation. Okay, and in our today's lecture we will start a new chapter, which is radiation distribution in crop canopy, and the net short wave radiation. What is net short radiation we will discuss, and then net radiation. Okay, so our today's topic is this. So we will study these three all, and we take them one by one. Okay, so we take first one, which is radiation distribution in crop canopy. Okay, so let us see. Okay, so क्रॉप कैनोपी, फर्स्टली हम ये देखते हैं कि क्रॉप कैनोपी क्या होती है. ठीक है, तो वी कैन से दैट क्रॉप कैनोपी इज द आउटर लेयर ऑफ द क्रॉप, or we could say outer layer of the whole crop. ठीक है, including their leaves, their stems, and outer layer which we can see. ठीक है, जो हम देख सकते हैं, outer layer जो भी हमें दिख रही है वो crop canopy कहलाती है. And in the other words we can say that crop canopy is a outer layer of leaves. ठीक है, how they form, how they what kind of leaves, like dicotyledons, monocotyledons, and their surface area, broad leaves or narrow leaves, so they are called canopy. ठीक है, so इनको हम क्रॉप कैनोपी कहते हैं. ठीक है, सो तीन एस्पेक्ट्स है सोलर रेडिएशन के. ठीक है, जो हम देखेंगे कि क्रॉप कैनोपी जो है वो कैसे रेडिएशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट होती है. जो क्रॉप पर्टिकुलर किसी क्रॉप का जो कैनोपी है वो हमारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए या इमिट करने के लिए कैसे अपना रोल प्ले करता है. ओके, सो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ सोलर रेडिएशन आर बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट. ठीक है, 3 एस्पेक्ट्स है जो सोलर रेडिएशन जो है, जिसमें बायोलॉजिकली सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन और इमिट करने का जो भी फंक्शन है, फंक्शनाइजेशन जो भी होता है वो डिपेंड करता है. तो हम देखेंगे, द फर्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, दैट इज अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया इन अ यूनिट टाइम. ठीक है, तो हमने कल देखा था कि व्हाट इज़ ब्लैक बॉडीज. ठीक है, एंड हम ये भी देख रहे थे कि रेडिएशन जो है, ठीक है, जो नेट रेडिएशन फ्लक्स जो है वो क्या होता है. सो नेट रेडिएशन फ्लक्स हमने देखा था कि किसी भी ब्लैक बॉडी में या किसी भी सरफेस में पर यूनिट टाइम में, किसी भी पर यूनिट एरिया में अगर कोई रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उसकी जितनी कैपेसिटी है, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से वो एब्जॉर्ब करती है, तो वो एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की उसको हम नेट रेडिएशन फ्लक्स कहते थे, है ना. सो वही कह रहा है कि जो इंटेंसिटी है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम. ठीक है, तो पहला डिपेंड करता है जो सोलर रेडिएशन है बायोलॉजिकली, कि वो किसी सरफेस एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया में एक निश्चित समय के लिए, ठीक है, एक निश्चित समय के लिए वो जब आ रहा है या गिर रहा है, तो वो जो है रेडिएशन जो है वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो उस क्या सब्सटेंस, उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इंटेंसिटी होगा. ठीक है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की इंटेंसिटी होगा. ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है. एंड द सेकेंड थिंग इज द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन विच गवर्न्स द फोटोकेमिकल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सो जो दूसरा जो हम देखते हैं, जो सोलर रेडिएशन का जो एस्पेक्ट्स अगर हम दूसरा देखें तो वो स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, सो व्हाट इज स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन. ठीक है, तो स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो भी किरणें आ रही है, ठीक है, जो भी रेडिएशन है, जो भी एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर बॉडी में, एक सरफेस एरिया में अगर पड़ रही है,
तो वो किस, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इज़न्ट इट, वो किस फ्रिक्वेंसी से जो है वो आ रही है, तो वो जो है वो उसका स्पेक्ट और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इज़न्ट इट, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना एमिट हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन उस सरफेस एरिया में हो रहा है. दिस इज़ ऑल्सो द रोल प्ले फॉर द रेडिएशन फॉर बायोलॉजिकली इन आर क्रॉप कैनोपी. वी कुड से कि अगर वो रेडिएशन उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे, सपोज किसी लीफ सरफेस पे अगर कोई रेडिएशन पड़ रहा है, ठीक है, तो वो फोटोकेमिकल प्रोसेस को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है. तो वो कैनोपी के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि वो सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है अगर, तो हो सकता है ब्रॉड लीव्स है तो वो क्या होगा, रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी. ज़्यादा इसलिए एब्जॉर्ब नहीं करेगी कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए एब्जॉर्ब करेगी क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है. आउटर लेयर, जितना भी खुला हुआ आउटर लेयर है, ऑब्वियस है उस पर रेडिएशन पड़ेगा, और वो रेडिएशन को एज़ कम्पेयर टू जो नैरो लीव जो क्रॉप कैनोपी के प्लांट हैं वो कम सरफेस एरिया होने की वजह से रेडिएशन को कम एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है. तो वो जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है. एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज द radiation distribution in time, and it's important for photoperiodic phenomena. Yes, photoperiodic phenomena, it's depend for the crop. Suppose some crops are short photoperiodic time and some are long photoperiodic time, ठीक है. जैसे हम देखते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिनको शॉर्ट टाइम पे फोटोपीरियोडिक, जैसे टोमेटोज वगैरह हो गए, वो शॉर्ट टर्म फोटोपीरियोडिक फिनोमेना अपने पास रखते हैं, ठीक है. जैसे सनफ्लावर है, ठीक है, वो सन टाइम क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग फोटो पीरियड उसको चाहिए रहता है, ठीक है. तो हम देखते हैं कि जो वो उस पर भी डिपेंड करता है कि जो ड्यूरेशन है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फोटो पीरियड का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी एक मेजर फैक्टर है सोलार रेडिएशन का, ठीक है, सोलार रेडिएशन के डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है. तो वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्रॉप के ऊपर, क्रॉप की कैनोपी के ऊपर, ठीक है. तो जैसे हमने देखा कि जो ब्रॉड लीव्स जो हैं वो इसलिए ज़्यादा इसलिए नहीं एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन कि उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी के अलावा, ठीक है, in spite intensity it's form for the big surface area, ठीक है, वो big surface area फॉर्म करते हैं अपने पास. इस वजह से वो रेडिएशन को एज कम्पेयर टू नैरो लीफ क्रॉप कैनोपी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. तो ये 3 मेजर एस्पेक्ट्स है जो रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या है, अफेक्ट करते हैं, या रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन में इन 3 एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हम अपने क्रॉप कैनोपी में देख सकते हैं. ओके, सो मूविंग ऑन. ओके, सो नेट शॉर्ट वेव रेडिएशन. सो वो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ नेट शॉर्ट वेव रेडिएशन. सो द नेट शॉर्ट वेव रेडिएशन is the incoming short wave radiation after reflection from the canopy and represent the amount of energy available for absorption and transmission. ओके, सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपके क्रॉप कैनोपी पे कोई रेडिएशन है, ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन है, वो अगर आपके क्रॉप कैनोपी पे पड़ रही है, देन आफ्टर इट रिफ्लेक्ट ऑल्सो, ठीक है, वो उसके बाद रिफ्लेक्ट भी हो रही है. तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो जो क्रॉप कैनोपी है, वो क्रॉप कैनोपी जो क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि उसने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया है और कितनी अमाउंट एनर्जी का उसने ट्रांसमिट कर दिया है, इज़न्ट इट, कि उसने कितना लिया और कितना वापस से दे दिया, ठीक है. तो वो क्रॉप के कैनोपी पे डिपेंड करता है, ठीक है. कुछ चीज़ें जो होती, जो गुड एब्जॉर्बर होता है वो गुड रिफ्लेक्टर भी होता है. ये हम बेसिक चीज़ जो हमने पढ़ा है कि कोई भी बॉडी अगर गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड रिफ्लेक्ट भी करेगी, एमिट भी करेगी एनर्जी को, इज़न्ट इट, ठीक है. तो
वही कह रहा है कि द नेट शॉर्ट रेडिएशन क्या है, तो नेट शॉर्ट रेडिएशन अगर हम मानते हैं तो नेट शॉर्ट रेडिएशन जो है इनकमिंग रेडिएशन फ्रॉम द सन वी कुड से, ठीक है, जो सन से कोई भी इनकमिंग रेडिएशन जो आ रही है, ठीक है, एंड देन दे रिफ्लेक्ट बिकॉज द रिफ्लेक्ट बाय द क्रॉप कैनोपी, ठीक है, and then the amount of energy which is represented by their absorption and transmission capacity, ठीक है, जो कितना एब्जॉर्ब किया उस क्रॉप कैनोपी ने और कितना एमिट कर दिया, वो जो रेडिएशन का पूरा अमाउंट है, दैट अमाउंट ऑफ ऑल एनर्जी इज नेट शॉर्ट वेव रेडिएशन. Okay, so the short wave radiation intensity decreases the exponentially with increasing leaf area, ठीक है. तो जो शॉर्ट नेट जैसे जैसे आप जो लीव एरिया का जो सरफेस है, ठीक है, लीव एरिया जो है, जो लीव का जो सरफेस है वो जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा तो जो नेट शॉर्ट वेव रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है. सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट में टॉर्च मारते हैं, ठीक है, हम किसी ब्लैक बॉडी में टॉर्च दिखाते हैं, तो अगर वो छोटा सा सपोज अगर वो छोटा सा ग्लास है ब्लैक कलर का, ओके, हम उसमें टॉर्च दिखाते हैं तो क्या होगा, स्कैटरिंग हो जाएगी ना, जो भी रेडिएशन, जो भी एनर्जी उस पर होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा. क्यों फैल जाएगा, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई. क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया कम है ना. और आप इमेजिन कीजिए कि आपने किसी बड़े जॉल पे क्या किया, ग्लास पे आपने टॉर्च दिखाया, ठीक है. सो आप ये अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि आपने टॉर्च दिखाया तो वो क्या होगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन, छोटा टॉर्च हमने दिखाया छोटे सरफेस एरिया पे तो स्कैटर्ड हो गया वो एनर्जी, फैल गया, इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा थी. क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया छोटा था, ठीक है. हम सेम एट द सेम टाइम अगर हम सरफेस एरिया को बड़ा कर दें और सेम वही लाइट हम उस पर दिखाएं, तब क्या होगा, इंटेंसिटी जो हैगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा हो गया. सेम चीज़ यही कह रहा है यहाँ पे कि द शॉर्ट वेव रेडिएशन इंटेंसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीजिंग लीव एरिया. जैसे जैसे लीव एरिया से हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम क्रॉप कैनोपी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन इन आर क्रॉप कैनोपी. अब क्रॉप कैनोपी के लिए क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हमारा मेजर फैक्टर जो है हमारा क्रॉप है, ठीक है. हम सोलर रेडिएशन का जो स्टडी क्यों कर रहे हैं, अपने क्रॉप के लिए कर रहे हैं कि हम देख पाएँ कि हमारा क्रॉप जो है किस टाइप का है, कैसा वो कैनोपी फॉर्म करता है, कैसा नेचुरली उसके लीफ के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है. तो वो किस टाइप का है, आउटर लेयर कैसा है, लोअर सरफेस है, अपर सरफेस है, कैसा है, ठीक है. तो वो डिपेंड, उसके ऊपर फिर डिपेंड करेगा हमारा सोलर रेडिएशन, उस पर फिर डिपेंड करेगा फोटोसिंथेसिस, उस पर डिपेंड करेगा फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, जो फ्रूट प्रोसेस करने का, जो फ्रूट प्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस होता है वो डिपेंड करेगा. उससे डिपेंड करेगा हमारे क्रॉप का ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ. अगर क्रॉप फूड प्रोडक्शन करेगा तो वेजिटेटिव ग्रोथ होगा. ऑब्वियसली आपका वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा है तो आपकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी होगी. फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी है तो आप यील्ड तक पहुंच पाएंगे ना. तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने का एक ही हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर आवर क्रॉप यील्ड, ठीक है. हम मेटेरियोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं ताकि हम वेदर फिनोमिना जो नेचुरली फॉर्म होता है उस फिनोमिना को समझ सकें और अपने क्रॉप पे अप्लाई कर सकें फॉर द बेटर यील्ड प्रोडक्शन, ठीक है. तो हम इसलिए यहाँ पे इसका स्टडी कर रहे हैं. तो हम इसे रिलेट करके देखते हैं कि ये हमारे क्रॉप एरिया पे कैसे फॉर्म करेगा. अगर हम नॉर्मल मेटेरियोलॉजी का अध्ययन करें, स्टडी करें, तो हम देखेंगे, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैं आपको ब्लैक बॉडी और ग्लास सरफेस का जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये नॉर्मल डेली लाइफ में आप देख सकते हैं. सेम चीज़ आपको क्रॉप कैनोपी से रिलेट करनी है, इजंट इट. So the percent of net short wave radiation which penetrate to the upper half of the crop varied from 10% in high density to 30% in low density stand, ठीक है. तो ये कह रहा है जो भी नेट शॉर्ट रेडिएशन है, ठीक है, जब वो पेनिट्रेट करता है मतलब इट कम्स फ्रॉम द सन और इट कम्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द लाइट्स,
ओके, डिफरेंट रिसोर्सेज से अगर वो आ रहा है, जहाँ से भी हमारी जो रिसोर्सेज हैं वहाँ से जो भी एनर्जी जो है, शॉर्ट वेव जो है आ रहा है, जब वो अपर सरफेस, ठीक है, जो अपर सरफेस है, सपोज वो हमारे लीफ का अपर सरफेस का है ठीक है, उसके हाफ सरफेस पे पड़ रहा है वो, क्यों? क्योंकि वो मैंने बताया ना अभी कि छोटा जो सरफेस एरिया है उस पर स्कैटरिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तरीके से फैल जाएगा, है ना, और बड़े सरफेस एरिया पे वो उतना कवर नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, इजंट इट? ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बैठाइए, क्योंकि वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है। सेम चीज़ को यहाँ पे रिलेट करके देखिए कि जो परसेंट है नेट शॉर्ट वेव रेडिएशन का, जब वो पेनिट्रेट होता है अपर हाफ ऑफ द क्रॉप में, ठीक है, तो वो क्या करता है, 10% हाई डेंसिटी से 30% लो डेंसिटी तक स्टैंड रखता है, ठीक है, तक बना रहता है, ठीक है। उसकी जो डेंसिटी होगी वो 10% से ज़्यादा और 30% से कम लो डेंसिटी के बीच वो अपने आप का पैमाना या मेज़रमेंट जो है वो अपना बना लेता है, उसका जो परसेंटेज है नेट शॉर्ट वेव रेडिएशन का वो बना लेता है। ओके, सो एट द बॉटम ऑफ द क्रॉप कैनोपी द नेट शॉर्ट वेव पेनिट्रेट व्हाट 5%, ऑब्वियस है कि नीचे क्रॉप कैनोपी के नीचे जो है शॉर्ट वेव जो है वो कम पहुंच पाएगा। फॉर द हाई डेंसिटी 12% फॉर द मीडियम डेंसिटी एंड 20% फॉर द लो डेंसिटी स्टैंड ऑफ द क्रॉप, ठीक है। तो जो बॉटम में जो क्रॉप के कैनोपी में जब पेनिट्रेट करेगा शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है, तो वो हो सकता है इट कुड बी 5% ऑफ हाई डेंसिटी, ठीक है, and medium density is 12% for the crop canopy and 20% of the lower density for the crop canopy in bottom layer of our crop, bottom layer of our leaf surface we could say. Okay, so this is all about the the net short wave radiation, isn't it? तो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस। और ये आप अपने आप उसको और ज़्यादा रीड करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, डेली लाइफ से आप इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होते जाएगा, ठीक है। सो मूविंग ऑन, नेट रेडिएशन, यस, व्हाट इज नेट रेडिएशन? सो द बैलेंस ऑफ एनर्जी आफ्टर गेन एंड लॉस ऑफ द बोथ short wave and long wave radiation fluxes is known as net radiation. Okay, so short wave और long wave radiation जो है वो जितनी एनर्जी को गेन करते हैं और जितनी एनर्जी को गेन करके लॉस करते हैं, लॉस करना इन द सेंस इमिट करते हैं, ठीक है, जितना एब्जॉर्ब किया और जितना इमिट किया, ठीक है। सो होल रेडिएशन बैलेंस ऑफ एनर्जी दैट could be, we could say, net radiation, ठीक है। सो शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है उनके जो रेडिएशन फ्लक्सेस है, डिफरेंसेस है, we could say, या सम कर देते हैं हम, अगर हम पूरे रेडिएशन का जितना उन्होंने गेन किया जितना उन्होंने लॉस किया, ठीक है। सो वो जो रेडिएशन है, ठीक है, this is known as net radiation. So net radiation represent the amount of energy which is used for various kind of activeness within a crop, ठीक है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेट रेडिएशन बहुत सारे इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है, वो टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच यूज फ्रॉम आवर क्रॉप, ठीक है, जो हमारे क्रॉप के द्वारा यूज़ किया गया है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज नेट रेडिएशन। अब किस में यूज़ किया गया? फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चली, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटो पेरियोडिक जो इफेक्ट्स हुए हैं हमारे, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन हुआ, एटीपी सिंथेसिस हुआ, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो हुआ। तो ये जो है जितनी एनर्जी उसने यूज़ की, किसने? हमारे क्रॉप ने, तो उसको हम वी कुड से नेट रेडिएशन ऑल्सो। ओके, सो इट इज dispensed as sensible heat, latent heat, and also its physiological process such as photosynthesis and respiration. ओके, सो ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई सेंसिबल हीट है या लेटेंट हीट है, ठीक है, and some kind of photosynthesis, some kind of physiological process like photosynthesis, glycolysis, phosphorylation, electron transport system, photosystem first. So photosystem they all are the physiological process of
फॉर आवर प्लांट स्पीसीज, ठीक है। इतने सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इससे भी ज़्यादा, सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर रनिंग इन आर प्लांट, इंटरनल रनिंग इन आर प्लांट स्पीसीज ऑल्सो, ठीक है। तो वो सारे जो स्पीसीज हैं उनमें जो भी हुआ, जो भी एनर्जी का, जो भी रेडिएशन का यूज़ हुआ, this is called the net radiation. Okay, so it has been demonstrated in a number of studies that is extinction of net radiation follows as similar laws for short wave radiation, ठीक है। so ये जो हमने ये देखा है अपने 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 लिटरेचर में, अपने स्टडीज़ में हमने देखा है कि जो भी रेडिएशन है, नेट रेडिएशन है, जो सिमिलैरिटीज़ है शॉर्ट वेव रेडिएशन से। क्यों सिमिलैरिटीज़ है? क्योंकि शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या है, जितनी इंटेंसिटी से वो पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे पड़ रही है और जितनी उस सरफेस एरिया पे पड़ने के बाद वो क्रॉप कैनोपी पे क्या हो रही है, फैल रही है, ठीक है। और जितनी ऊर्जा का यूज़ हमारा क्रॉप कैनोपी जितनी ऊर्जा का यूज़ कर रहा है मीन्स एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके बाद जितनी ऊर्जा वो अपने से इमिट कर रहा है, ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं वो क्या है, शॉर्ट वेव रेडिएशन है, ठीक है। सो शॉर्ट वेव रेडिएशन और नेट रेडिएशन का जो लॉ है वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। द रिज़ल्ट ऑफ द स्टडी, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे कि द रिज़ल्ट ऑफ द स्टडी ऑन मेज क्रॉप, ठीक है। हमने मेज क्रॉप में देखा, जो बेबी रांगा जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1981 में देखा, रिवील दैट द पैटर्न ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेट रेडिएशन वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ नेट शॉर्ट वेव रेडिएशन, विद द ओनली डिफरेंस इज बीइंग द रेट ऑफ डिप्लीशन वॉज लोअर। ओके, सो क्या बोल रहा है कि 1981 में रंगा जी ने देखा कि जो मेज क्रॉप जो है, ठीक है, जितना शॉर्ट वेव को उसने लिया, ठीक है, जितना शॉर्ट वेव को लिया उसने, और जो भी नेट रेडिएशन जो है उसकी जितनी डिप्लीशन, मतलब आप क्या समझते हैं, जितना खर्च किया, जितना डिप्लीट हुआ, ठीक है। जैसे ही वो कोई रेडिएशन कम फ्रॉम द सनलाइट एंड पेनिट्रेट इन आवर अर्थ एंड reach out to our crop canopy and then uses from the our crop, ठीक है। हमारा क्रॉप ने उसे यूज़ किया, और उसके बाद जितना डिप्लीशन हुआ, खर्च हुआ एनर्जी का, कहाँ से खर्च हुआ, सूर्य के पास से आने से लेके हमारे क्रॉप के यूज़ करने तक, ठीक है। जब सूर्य से प्रकाश किरणें जब हमारे अर्थ में पेनिट्रेट करती है तो उसका कुछ हिस्सा खर्च हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द डिप्लीशन ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। सो डिप्लीशन ऑफ सोलर रेडिएशन, उसके बाद वो जब रीच करती है हमारे क्रॉप कैनोपी तक, तो हमारा क्रॉप भी कुछ रेडिएशन, कुछ एनर्जी का यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड द डिप्लीशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम आवर कैनोपी, फ्रॉम क्रॉप, ठीक है। तो वो जो है, वो डिफरेंट जो है वो सेम है, सिमिलर है शॉर्ट वेव रेडिएशन का और नेट रेडिएशन का, but one differences are being there, which is the lower rate of depletion of our net radiation, ठीक है। so net radiation में जो भी खर्च हो रहा है वो as compare to our short wave radiation से कम है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल द नेट रेडिएशन एट द बॉटम ऑफ द क्रॉप कैनोपी विथ हाई डेंसिटी स्टैंड with 17% as against 5% of the शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप दे सकते हैं कि आपको जब नेट रेडिएशन पूछा जाए तो कुछ एग्जाम्पल्स आप हमारे क्रॉप के भी हाथ में दे सकते हैं कि कुछ जो नेट रेडिएशन है, जो अगर हमारे क्रॉप कैनोपी के बॉटम सरफेस में पड़ते हैं हाई डेंसिटी के साथ, तो 70% हो सकता है, जो कि हमारे शॉर्ट वेव रेडिएशन का 5% होता है। ओके, सो बस ये इंटेंसिटी का डिफरेंस है या डिप्लीशन का डिफरेंसेस है शॉर्ट वेव रेडिएशन और नेट रेडिएशन में, वी कुड से। एंड सिमिलरली इन क्रॉप विथ लो स्टैंड द नेट रेडिएशन वाज 40% as against 20% of short wave radiation, same as, and this is because of the fact that the values of the extinction
coefficient for red radiation were lower as compared to short wave radiation. Okay, so these are the fact for the short wave radiation and net radiation also. And then further, the crop canopy itself is a source of long wave radiation, okay, which affects the net radiation value at a particular layer in canopy. ठीक है, क्या होता है जब क्रॉप कैनोपी जो है, जब लॉन्ग वेव रेडिएशन को सोर्स करती है या अब्जॉर्व करती है, तो क्या होता है, जो नेट रेडिएशन जो वैल्यू है, नेट रेडिएशन का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होते जाता है. ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप कैनोपी के लिए. ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके क्रॉप कैनोपी पे. तो बस आपको ऐसे समझना है कि अगर आपकी क्रॉप कैनोपी का जो यूनिट सरफेस एरिया है वो डिपेंड करता है कि आपकी क्रॉप कौन सी है, उसका आउटर लेयर कैसा है, कितना मीटर स्क्वायर रखता है, या कैसा आप कह सकते हैं कि क्रॉप कैनोपी जो है वो कैसा है उस पर्टिकुलर प्लांट का. ठीक है, अब उसमें कोई रेडिएशन अगर आपका पड़ रहा है तो वो रेडिएशन जो है कितना एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना ट्रांसमिट हो रहा है, कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना एमिशन हो रहा है उसमें. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, एक तो फोटो पेरियोडिक सिस्टम के ऊपर कि आपका क्रॉप का जो फोटो पेरियोडिक फिनोमिना है वो किस टाइप का है, शॉर्ट फोटो पेरियोडिक इफेक्ट वाला क्रॉप है या लॉन्ग फोटो सिस्टम इफेक्ट वाला क्रॉप है. इट्स डिपेंड ऑन ऑल द फोटो पेरियोडिक इफेक्ट्स. ठीक है, एंड देन फर्स्ट सेकेंड इज हाउ दे फॉर्म द क्रॉप कैनोपी दैट पर्टिकुलर एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन फॉर रेडिएशन which is comes from the sun or different sources. ठीक है, and the second thing is this, and the third thing is intensity of the particular energy, intensity of the solar radiation is also the major aspects for our distribution of the solar radiation in our crop canopy. ठीक है, तो ये था रेडिएशन, नेट रेडिएशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. नेट शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या है, इट इज़ ऑलवेज सिमिलर टू द नेट रेडिएशन, ओनली डिफरेंसेस इज सो रेट ऑफ डिप्लेशन इज लोअर. रेट ऑफ डिप्लेशन जो है नेट रेडिएशन का जो है एज कम्पेयर टू अवर शॉर्ट वेव रेडिएशन से कम होता है. सो ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं जिसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको याद करने की ज़रूरत है. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. टुडे इज़ इनफ फॉर दिस टॉपिक, एंड अगले टॉपिक में हम अपना नया चैप्टर देखेंगे. सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. अंटिल देन बी सेफ, टेक केयर. थैंक यू.